काली साड़ी बिल्कुल भी ना पहनना बहुरिया। मंडप के नीचे से ससुराल से आया चढ़ावा का सामान उठकर भीतर ले आया गया था। सभी रिश्तेदार औरतें सारा सामान उठाकर देख रही थी। बहुत सुंदर हार है, कंगन भी कितनी नई डिजाइन का है, पायल कितनी अच्छी मोटी लच्छेदार है, बनारसी साड़ी भी हमारी बिटिया पर कितना खिलेगी, कैसा सुंदर रंग है ये चूड़ी का डिब्बा, कैसी काली चूड़ी रखी है इसमें। सबने आश्चर्य से मुंह खोल लिया। काली चूड़ियां? हमारे यहाँ तो लाल पीली हरी चूड़ियों से दुल्हन का हाथ भरते हैं। यहाँ तक कि पहले बुआ का ब्याह पड़ने पर चूड़ियार काकी को घर में ही बुला लिया गया था। आंगन में आकर वो बैठ जाती थी अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर, और ज्यादा कुछ उसे सोचना नहीं पड़ता था। शादी वाले घर में लाल पीली हरी चूड़ियां लेकर पहुंचना होता था। घर की सारी सुहागन स्त्रियों को भर भर हाथ चूड़ियां पहना दिया करती थी। फिर महिलाएं शादी ब्याह के सारे काम काज में चूड़ियां खनकते हुए मंडप मंटर मटगर हल्दी जैसे नेक चार निपटाया करती थी। सबको रोज अपने साड़ी के रंग कुछ चूड़ियां बदलने भी नहीं होती थी। रोज नाव काकी आकर सबको पांव भर महावर लगाया करती थी। किसी के पैर में एड़ी कम भरना या छूटने पर वो नाराज हो जाया करती। क्या चाची, हमें ठीक से महावर नहीं लगाया? अरे बैठना बिटिया, धोखे से छूट गया होगा, मैं फिर से लगाकर पूरा कर देती हूँ। सब एक जैसी चूड़ियां पहनकर शादी ब्याह के सारे काम काज निपटाया करते थे। फिर बड़ी दीदी के ब्याह में माँ बाजार जाकर सबके लिए लाल पीली हरी चूड़ियों का सेट बनवाकर डिब्बे ले आई थी। शादी ब्याह से अपने घरों को वापस लौटने वाली महिलाओं को देखकर सब समझ जाते थे ब्याह वाले घर से आई हैं। अब छोटी बिटिया के ससुराल से काली चूड़ियों का डिब्बा आया है। बहुत दूर बिटिया का ब्याह हो रहा है, वहाँ का यही रिवाज है। चलो बिटिया के हाथ में ससुराल से आई चूड़ियों को पहना दो। मालिनी बिटिया ब्याह कर ससुराल विदा हो गई। वहाँ सासू माँ ने बताया, काली चूड़ियों से सौभाग्य की वृद्धि होती है, मतलब पति को नजर नहीं लगती। और उन्होंने दोनों हाथ में अपनी चूड़ियों के पीछे एक एक काली चूड़ियाँ डाल लो। इस तरह से धीरे धीरे सारी चूड़ियाँ पहन डालना। फिर मालनी को वो काली चूड़ियाँ भी प्रिय हो गईं। आखिर हर वो चीज़ जो पिया जी की रक्षा करे एक सुहागन स्त्री को प्रिय क्यों ना हो। ऐसे ही गले में पड़े काले मोतियों से बने मंगलसूत्र का भी था। मालिनी के मायके में मंगलसूत्र की कोई वैधता नहीं थी। हाँ, उसने अपनी माँ को कभी खाली गले नहीं देखा था। फिर सासू माँ ने बताया कि मंगलसूत्र की काली मोतियाँ पति की रक्षा करती हैं और उसे काले मोतियों से भी प्यार हो गया। ऐसे ही कोमल मोम से मन वाली होती हैं स्त्रियां। जहाँ जिस परिस्थिति में जाती हैं उसी रंग में रंग जाती हैं। स्त्रियां ही सींचती हैं परंपराओं रीतियों रिवाजों को अपने तन मन से अर्पित होकर। नए परिवेश में कितनी आसानी से घुल मिल जाती हैं। अगर पुरुष जैसा कड़क हृदय वाली होती तो परंपराओं की तो कब की धज्जियां उड़ गई होती। अपना ही ना पाती नई रीत रिवाज को, नए माहौल को। सोहम मालिनी के पति के मित्र के घर विवाह है। इस बार सोहम छुट्टियों में घर आया तो बंद गले का सूट सिलवा कर लाया। माँ को दिखाया और बताया भी कि बलेंद्र मित्र के विवाह के लिए सिलवाया है। उसके गले पर कढ़ाई सब कुछ बहुत सुंदर। माँ देखकर बहुत खुश भी हुई। ठीक है, बहू को साथ लेकर चले जाना। और बलेंद्र के विवाह वाले दिन कमरे से तैयार होकर मालिनी और सोहम निकले। माँ, हम लोग निकल रहे हैं। माँ को तो गुस्सा सातवें आसमान पर। बताया तो था पहले से, फिर भी माँ इतना गुस्सा क्यों है?
ये काली साड़ी पहनकर तैयार हुई हो, कोई और रंग ना मिला तुरंत साड़ी बदल कर आओ। मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं हूँ। अपशगुन होता है यह। अपशगुन माँ? वो कैसे? अरे, काला रंग पहनने से जीवन साथी की उम्र कम होती है। आपने ही तो समझाया था ना माँ कि काले रंग की चूड़ियाँ पहनने से पति की रक्षा होती है। गले में पड़ा काली मोतियों का मंगलसूत्र सौभाग्य की वृद्धि करता है। मुझे काला रंग कभी भी पसंद नहीं था माँ, मगर जिससे मेरे पति का हित हो वो रंग भी धीरे धीरे प्रिय हो गया। फिर काले रंग की साड़ी अशुभ क्यों? मालिनी संयत सुरों में अपनी बात रख रही थी, मगर आंसुओं की गिरती छड़ी इस बात की गवाही नहीं दे रही थे कि अंदर से भी उसका मन अस्थिर है। फिर इन्होंने भी तो काले रंग का सूट पहना है। इससे इनकी जीवन संगिनी की आयु पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या स्त्रियों की आयु कम हो अथवा ज्यादा, इस बात से ही किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ अब चुप थी और सोच में पड़ गई थी। एक दिन उन्होंने ही कहा था कि बहू, धीरे धीरे तुमने ससुराल की सारी प्रथाओं परंपराओं को अपना लिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। दरअसल हम ही अपने जीवन में चीज़ों को, रंगों को महिमा मंडित करते हैं या पुरजोर विरोध करते हैं, फिर उसी अनुसार हमारी भावनाओं में भी विकसित हो जाती हैं। आप तो ईश्वर पर बहुत आस्था रखती हैं ना माँ। आप कहती हैं ईश्वर ने कोई भी दिन अशुभ बनाया ही नहीं है। हम किसी भी दिन पूजा या कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। नए घर की गृह प्रवेश की पूजा के लिए भी आपने वो दिन चुना था जो सबको अच्छा नहीं लग रहा था। आपने कहा था कि ईश्वर के बनाए सभी दिन शुभ हैं, फिर ईश्वर का बनाया कोई रंग अशुभ कैसे हो गया? वहीं काले रंग के वस्त्र पुरुष के द्वारा धारण करने पर स्त्री का अशुभ नहीं होता, फिर स्त्री पहने तो इसका उल्टा कैसे हो जाएगा? स्त्रियों के लिए हजार नियम मान्यताएं, ऐसा करने से सुहाग की रक्षा होगी, वैसा करने से संतान की सुरक्षा होगी। कुटुंब परिवार सबके लिए अपने कर्मों पूजा पाठ से समर्पित स्त्रियों के लिए भी कोई पूजा पाठ मान्यता या रोक टोक पुरुषों के लिए निर्धारित है। ऐसा मत करो, वो रंग मत पहनो, ये सब तुम्हारे घर की स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उचित नहीं है। आप कहती हैं माँ तो मैं साड़ी बदल लेती हूँ। वैसे अब मेरी जाने की कोई इच्छा ही नहीं है। मत कर बहू ऐसा। आज बात मेरी समझ में आ गई। सोहम को बचपन में नहा धुलाकर तैयार करने के बाद मैं इसे आँख में भरकर काजल और माथे पर काला टीका लगाकर खुश और निश्चिंत हो जाती थी कि अब मेरे बच्चों को नजर नहीं लगेगी। काला रंग अशुभ नहीं बेटा, वो तो सभी खुशियों की रक्षा करने में समर्थ है। जैसे काले रंग में समाकर अन्य दूसरे रंग अपना अस्तित्व खो देते हैं, उसी भांति सभी नकारात्मकता काले रंग की आड़ में समाप्त हो जाती हैं। वो भी अन्य दूसरे रंगों की तरह ही मैं खुद काले रंग नहीं पहनती थी। एक बार एक साड़ी खरीदी थी बड़े शौक से, मेले में जाते समय निकाल कर पहनी थी, मगर बड़ी ननद ने इतना हो हल्ला मचाया था कि पूछो मत। चिल्लाती रहती थी, ये काले रंग की साड़ी पहनकर मंदिर में जाओगी तुम? जब तक मैं भागकर दूसरे रंग की साड़ी पहनकर ना आ गई, वो अग्नि नेत्रों से मुझे घूरती ही रही, और जब खुद अम्मा के ना रहने पर काले किनारे वाली साड़ी काले ब्लाउज के साथ पहनकर पूजा में बैठी थी, तब उसने तो कोई कुछ नहीं कह सका। आज जैसे बहू ने समझाया ऐसे ही समझाने की जरूरत थी।
सोहम के पिताजी आज समय ही चले गए। कौन रोक सका होनी को। जिंदगी भर काले रंग से बसती रही, तब भी बच्चे खुश रहे। और क्या चाहिए। अब तुम दोनों जाओ, मगर रुको जरा। और माँ अंदर से काजल की डिब्बी लेकर आई और बहू के कान के पीछे लगाकर बोली, अब ठीक है। मेरी इतनी प्यारी और समझदार बहू को नजर ना लग जाए। और काजल का काला टीका लगा दिया। सब रंगों के ऊपर अनिष्टों से रक्षा करने के अपने दायित्व को निभाने की जिम्मेदारी के साथ लगा हुआ था। सब फिर ये काला रंग बुरा कैसे हुआ। आपकी क्या राय है मित्रों। अपने बहुमूल्य विचारों को भी अपने लाइक, कमेंट और शेयर के द्वारा सबके साथ बांटें और मुझे सब्सक्राइब करें। आपसे दूर कहाँ जाऊंगी, बस यही हूँ आपके आसपास। किसी नई कहानी में अपने विचारों के साथ फिर मिलती हूँ।